हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं संस्कृत का अनुवाद। क्या सीखने वाले हैं? संस्कृत का अनुवाद। तो दोस्तों आज के बाद संस्कृत का अनुवाद आसान होगा, सबसे आसान होगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, उसके बाद आपको संस्कृत का अनुवाद जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? संस्कृत का अनुवाद। वो भी कौन सा? संस्कृत का अनुवाद। दोस्तों ये बोर्ड के परीक्षा में 7 संस्कृत का अनुवाद कितने नंबर के? 7 नंबर के। लेकिन दोस्तों ये 7 नंबर की बात नहीं है। जब तक आप संस्कृत का अनुवाद बनाने नहीं जानेंगे ना, तब तक आप न तो निबंध सही से लिख सकते हैं, न ही आप जो है गद्यांश बना सकते हैं। क्योंकि गद्यांश में क्या होता है, उसको पढ़ना होता है, उसके बाद उसका मीनिंग निकाल के, अर्थ निकाल के फिर उत्तर को सही करना होता है, जो कि आप संस्कृत अनुवाद के माध्यम से सीखने वाले। यानी अगर पत्र लेखन भी आप जो है बिना अनुवाद सीखे नहीं लिख सकते दोस्तों। यानी सोचिए कि अगर आप एक अनुवाद सीख लेते हैं तो आपका निबंध हो जाएगा 7 मार्क्स का, गद्यांश हो जाएगा, पत्र लेखन हो जाएगा और अनुवाद तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं। यहाँ जहां विसर्ग रहेगा ना उसको पढ़ना है हो। क्या पढ़ना है? हो। देखिए सह, क्या पढ़ेंगे? सह। सह का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। तो का मतलब वे दोनों। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों। ते का मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। आहम का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। एक आवश्यक बात दोस्तों, जहां भी ये हल वर्ण लगा रहे हैं ना, जैसे देखिए, तो इसको क्या समझना है कि ये वर्ण आधा है। इसमें अगर और जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ण हो जाएगा। यानी जहां हल वर्ण रहे उसको समझिएगा कि वो आधा है। तो आहम का मतलब मैं, मो आधा है। आवाम का मतलब हम दोनों। वयम का मतलब हम सब। भवान का मतलब हम। आप। भवंतो मतलब आप दोनों। भवंतः का मतलब होता है आप सब। अब कुछ शब्द देखते हैं। पठ मतलब पढ़ना। यहाँ हल वर्ण लगा है, यानी ठा क्या है? आधा है। पठ का मतलब पढ़ना। खाद मतलब खाना। वद मतलब बोलना। गच मतलब जाना। क्रंद मतलब रोना। हस मतलब, सॉरी यहाँ चंद बिंदु नहीं लगेगा, हस मतलब हंसना। पस से मतलब देखना। और भी शब्द होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग को जरूरत इतना सा ही। जैसे जैसे हम लोग आगे सीखते जाएंगे शब्द को भी चलते हैं अनुवाद की ओर। सबसे पहले क्या जानते हैं? लट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है दोस्तों? वर्तमान। लट का मतलब वर्तमान। और लकार का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। लट का मतलब वर्तमान, लकार का मतलब काल। अब आप लोग बताइए कि लट लकार का मतलब क्या होगा? वर्तमान काल होगा। क्या होगा? वर्तमान काल। लट का मतलब वर्तमान, लकार का मतलब काल। तो लट लकार मतलब वर्तमान काल। जैसे आप लोग बोलते हैं प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल, तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब आइए एक वचन का मतलब एक। कोई भी वस्तु एक हो, कोई भी व्यक्ति एक हो, कोई भी स्थान एक हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। द्विवचन का मतलब दो। कितना होता है? दो। बहुवचन का मतलब दो से ज्यादा कितनों भी रहे वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। अब देखिए ये जहां लिखा रहेगा ना, इसको समझिएगा प्रथम, और इसको लिखेंगे पुरुष। चूंकि मेरे पास जगह का कमी है इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख लिए। उम्मीद है आप लोग समझ जाइएगा। प्रथम पुरुष में वह और नाम। ठीक है, वह और नाम से संबंधित वाक्य आएंगे तो इसी में जाएंगे। ठीक है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। जिसका रूप चलता है ती तह अंति। क्या होता है? ती तह अंति। फिर आता है मध्यम पुरुष में तुम से संबंधित वाक्य, इसका रूप होता है सी था थ। क्या होता है? सी था थ। फिर आता उत्तम पुरुष मैं से संबंधित वाक्य, इसका रूप चलता आमी आवह आमह।
आवह आम। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आम। आप लोग भी बोलिए, बोलिए मेरे साथ बोलिए। तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आम। फिर से बोलिए। तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आम। एकदम गाना के समान इसको क्या करना है? याद कर लेना। अब आइए हम लोग अनुवाद बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अनुवाद में हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि वह जाता है। क्या बनेगा अनुवाद? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, अब देखिएगा सबको समझना है। वह जाता है। अनुवाद सीखने से पहले हम लोग कुछ और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कर्ता और क्रिया क्या होती है। तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों कि जो कार्य को करे वो कर्ता कहलाती है, और जो काम किया जाए वो क्रिया। क्या बोले हम? जो कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है, और जो काम किया जाए वो क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। फिर से एक बार आप लोग भी बोलिए। जो कार्य को करे वो कर्ता, और जो काम किया जाए वो क्रिया। अब आप लोग ही बताइएगा। हम बोलेंगे रमेश दौड़ता है। इस वाक्य में बताइए कि जैसे हम लिखते हैं रमेश दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है। सीता गाती है। क्या करती है? गाती है। इन तीनों में हम लोग कर्ता और क्रिया समझते हैं। जैसे क्या है दोस्तों? रमेश दौड़ता है। तो देखिएगा कि दौड़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश। तो रमेश क्या हो गया? कर्ता। जो कार्य को करे वो कर्ता। और कौन सा काम कर रहा है? दौड़ता है, यानी मूल रूप क्या है? दौड़ना, यानी दौड़ने का काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो कार्य को करे वो कर्ता, जो काम किया जाए वो क्रिया। तो रमेश दौड़ता है, तो रमेश कार्य को कर रहा है, तो रमेश कर्ता। और कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का, तो दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। उसी प्रकार सीता गाती है, तो देखिए गाने का काम कौन करती है? सीता। तो सीता हो जाएगी कर्ता। और कौन सा काम करे? गाने का, तो गाना हो जाएगा क्रिया। वह जाता है, कौन जाने का काम कर रहा है? वह। तो वह करता। और कौन सी क्रिया है? जाना। अगर हम बोलेंगे मैं सिखाता हूं, सिखाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं करता। ठीक है। और कौन सा काम कर रहा हूं? सिखाने का, तो सिखाना क्रिया। हम अगर बोलेंगे आप सभी सीखते हैं, तो कौन सीखने का काम कर रहे हैं? आप सभी हो गए कर्ता। और कौन सा काम कर रहे? सीखने का, तो सीखना क्रिया। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो कार्य को करे वो कर्ता, जो काम किया जाए वो क्रिया। चलिए अब हम लोग अनुवाद सीखते हैं। समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले कैसे बनाना है? वह जाता है, तो कर्ता का संस्कृत ढूंढिए। सबसे पहले कौन है? वह का संस्कृत देखिए क्या है यहाँ दोस्तों। वह का होता है सह। कुछ दिन आप लोगों को 1, 2, 3 वीडियो तक जो है ये देख देख के ही लिखना है, और लिखते समय बोलना है। कैसे करना है? बोलना है। ठीक है। अगर आप लोग मेरा कहना मान लिए, हम जैसे जैसे बताते हैं ना, तो आप लोगों को संस्कृत में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100 में अभी तक मेरे स्टूडेंट हाईएस्ट जो है 95 से 96 लाए हैं। ठीक है। और आप मेहनत करके 100 में 100 भी ला सकते हैं। बस मेरा सहयोग, आपका मेहनत। ठीक है। आप अगर मेहनत कीजिएगा तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। बस मेरे अनुसार चलना होगा। क्या बोलिएगा? जिस समय लिखिएगा उस समय इसको बोल के लिखना है। क्या करना है? बोल के लिखना है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वह का संस्कृत सह। क्या बोलेंगे? वह का सह। जाता है, जाता का नहीं देखना है, इसका मूल रूप देखना है। क्या देखना है? मूल रूप। जाता नहीं, इसका मूल रूप होता है जाना। क्या होता है? जाना। तो सबसे पहले देखिए वह का दे दिए सह। अब जाना का संस्कृत देखिए क्या है दोस्तों। जाना का दिया है गच्छ। क्या दिया है? गच्छ। तो सह गच्छ। इसमें हलंत भी है ना, लेकिन यूज करते समय जानते हैं इन समों के आगे ओ है, इसलिए हलंत जैसे जुड़ता खत्म हो जाता है। यानी आप इतने ही समझिए कि यूज करते समय हलंत को हटा देना है।
क्यों हटाएंगे, आगे समझ लेंगे। वह कर दिए सह, जाता का मूल पता है जाना और जाना का संस्कृत गच्छ। अब देखेंगे कर्ता, क्योंकि है क्या होगा ना, तो कर्ता कौन है, वह, कौन है वह रहे तो प्रथम पुरुष। देखिए है ना, कितने आदमी हैं, एक आदमी, तो एक वचन लगाएंगे ती, तो सह गच्छति, वह जाता है। समझ में आया, फिर से एक बार समझिए, वह जाना का संस्कृत है सह, जाता है यानी इसका मूल रूप देखिए जाना, जाना का संस्कृत देखिए गच्छ, गच्छ दे दिए, हलंत हटा दिए, कर्ता कौन है, वह रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक आदमी है वाक्य में, एक वचन के सामने वाला लगाएंगे ती, सह गच्छति। अब अगर रहेगा कि तुम जाते हो, इसका क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तुम का संस्कृत लिखेंगे। तुम का संस्कृत देखिए क्या होता है, तुम का संस्कृत जो है हम तो लिखे ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लिख लेते हैं हम लोग। तुम का संस्कृत, तुम का होता है त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब। क्या होता है, तुम सब, ठीक है। तो तुम का संस्कृत क्या होगा, त्वम, क्या होगा, त्वम, जाते हो, इसका मूल रूप देखना है, जाना, जाना का संस्कृत गच्छ, हलंत लगाएंगे क्या, नहीं। कर्ता कौन है, तुम, कौन है, तुम रहे तुम, मध्यम पुरुष देखिए है ना, कितने आदमी है, एक आदमी, तो एक वचन लगाएंगे सी, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। आगे वाक्य देखिएगा, अगर रहेगा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो इसका क्या होगा दोस्तों, मैं का संस्कृत लिखेंगे आहम। देखिएगा मैं का दिया है ना आहम, क्या दिया है, आहम। आहम का मतलब होता है मैं जाता हूं, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ, क्या होता है, गच्छ, हलंत लगाएंगे क्या, नहीं। कर्ता कौन है, मैं किसमें आता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जाएंगे, कितने आदमी हैं, एक आदमी, तो एक वचन लगाएंगे आमी, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। आगे देखिएगा, अगर रहेगा वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, इसका क्या होगा, वे दोनों का देखिए दोस्तों, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो, क्या होता है, तो। आप लोग को भी बोल बोल के लिखना, तो मतलब होता है वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ना का होता है पठ। देखिएगा दोस्तों, पढ़ना का पठ हलंत होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हलंत को नहीं लिखा जाता। कर्ता कौन है, वे दोनों किस घर में आएंगे, तो वह, वे दोनों, वे सब, ये सब आता है प्रथम पुरुष, हम सिर्फ पहचानने के लिए चिन्ह के रूप में वह लिखे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझना है कि वह, वे दोनों, वे सब आएंगे वह के घर में, और तुम वाले घर में कौन कौन आएंगे, तुम दोनों, तुम सब। मैं वाले घर में कौन कौन आएंगे, मैं, हम दोनों, हम सब। वह वाले घर में वह, वे दोनों, वे सब। तुम वाले में तुम दोनों, तुम सब। मैं वाले में मैं, हम दोनों, हम सब। तो कर्ता कौन है, वे दोनों किस में आएंगे, वह वाले यानी प्रथम पुरुष जाएंगे। कितने आदमी है, दो आदमी, तो द्विवचन लगाएंगे, तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। अब आगे वाक्य देखिएगा दोस्तों, अगर वाक्य रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का क्या होगा, देखिएगा, तुम दोनों का होता है युवाम, क्या होता है, युवाम। और पढ़ना का क्या होता है, पठ, पढ़ना का पठ। कर्ता कौन है, तुम दोनों किस में आएंगे, मध्यम पुरुष। कितने आदमी, दो आदमी, तो द्विवचन था, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। फिर आगे देखिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, आगे रहेगा हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। इसका क्या होगा, हम दोनों पढ़ते हैं, इसका क्या होगा, हम दोनों का लिखेंगे दोस्तों। हम दोनों का सबसे पहले क्या होगा, संस्कृत देखिएगा, हम दोनों का होता है आवाम, क्या होगा, आवाम।
और पढ़ना का क्या होगा पठ। करता कौन है, हम दोनों किस में आएंगे, मैं वाले घर में। मैं, हम दोनों, हम सब ये आता उत्तम पुरुष में। तुम दोनों, तुम सब आता है मध्यम पुरुष में। वह, वे दोनों, वे सब आता है प्रथम पुरुष में। तो हम दोनों है तो मैं वाले में जाएंगे। दो आदमी है तो द्विवचन लगाएंगे। आवा जहां याद रखिएगा कि जहां शुरू में और है ना उसको छुपा देना है। क्या करना है, छुपा देना, तो बचेगा क्या, आवा। तो क्या हो जाएगा, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। अब यहां तक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब आगे का वाक्य देखते हैं। अगर वाक्य रहेगा कि वे सब खाते हैं, इसका क्या होगा, सबसे पहले वे सब का देखेंगे। वे सब का क्या होता है, ते, क्या होता है, ते, खाते हैं। तो खाते का इसका मूल रूप देखेंगे, खाना। खाना का देखिए खाद, क्या होता है, खाद। हलंत देंगे क्या, नहीं देंगे। अब कर्ता कौन है, वे सब किस में आएंगे, वह वाले घर में। किस में आएंगे, वह वाले में जाएंगे। कितने आदमी, बहुत सारा। तो बहुवचन लगाएंगे, अंति ओ का लोप कर देते हैं ना, तो ते खादंती, वे सब खाते हैं। अब अगर रहेगा दोस्तों कि तुम सब खाते हो, तुम सब खाते हो, तो इसका क्या होगा, तुम सब का संस्कृत देखिए क्या होता है, यूयम। क्या होता है, यूयम। खाना का क्या होगा, खाद। कर्ता कौन है, तुम सब। तुम सब किस में आएगा, मध्यम पुरुष में, क्योंकि तुम से संबंधित है ना। अब मध्यम पुरुष कितने आदमी, तुम सब, बहुत सारा, तो बहुवचन लगाएंगे, थ, यूयम खादत। आगे का वाक्य रहेगा, हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं। अब हम सब का संस्कृत देखिए क्या होगा दोस्तों, हम सब का होगा वयम। क्या होगा, वयम। खाना का क्या होगा, खाद। क्या होगा, खाद। कर्ता कौन है, हम सब। हम सब किसमें आएगा, मैं वाले में। कितने आदमी, बहुत सारा, तो बहुवचन आमः, खादामः। एक काम कीजिए, आप लोग लिख लीजिए किस घर में कौन सा वाक्य आता है। देखिए वह वाले घर में आएंगे वह, वे दोनों और वे सब। ये किस घर में, वह वाले में। और वह किस में आता है, प्रथम पुरुष में। फिर तुम वाले घर में कौन कौन आएगा, तुम दोनों, तुम सब। मैं वाले घर में आएगा मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, चलिए आगे वाक्य देखिए। अगर रहेगा दोस्तों कि आप हंसते हैं, आप हंसते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका होगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है, भवान। क्या होता है, भवान। और हंसते हैं तो हंसना का देखिए, हंसना का होता है हंस। हलंत देंगे क्या, नहीं। कर्ता कौन है, आप। अब प्रश्न उठा, आप किस घर में आएंगे, क्या ये मध्यम पुरुष में आएंगे या प्रथम पुरुष में या उत्तम पुरुष में। तो देखिएगा दोस्तों, आप जो करता है ना, ये प्रथम पुरुष में आता है। किस पुरुष में, प्रथम पुरुष में। इसमें भी क्या होगा, आपके घर में ही आएगा, आप दोनों, आप सब। ठीक है, तो आप जो है किस में आएंगे, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितने आदमी है, एक आदमी, तो एक वचन लगाएंगे, ती। तो भवान हंसती। फिर अगर रहेगा आप सब हंसते हैं, आप सब हंसते हैं, तो आप सब का क्या होगा, देखिए आप सब का भवंतः। क्या है, भवंतः। और हंसना का क्या होता है, हंस। कर्ता कौन है, आप सब। आप सब किसमें आता है,
यानी देखिए आप सब, आप वाले घर में आपका घर कौन सा है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष गए कितने आदमी, बहुत सारा, तो बहुवचन लगाएंगे अंति। औ का लोप करते हैं ना, आधा नौ तो हर्षिका तो भवंता हसंती। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।